सिर्फ नेक्स्ट 20 मिनट्स में आपको इंटरनेशनल टैक्स के मतलब एनआर के सारे रेट्स याद होने वाले हैं और साथ में सेक्शन भी याद कर लेंगे हम, सो दैट एग्जाम में आप क्वेश्चन बना पाओ, क्योंकि एग्जाम में स्पेसिफिकली एनआर के रेट्स का क्वेश्चन पूछता है। सो हाय गाइस, आई एम सी यश खंडेलवाल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। एंड गाइस, हम लोग आज कर रहे हैं हमारी खजाना रिवीजन सीरीज का रिवीजन नंबर 4। सर ये खजाना रिवीजन क्या है? तो बेसिकली बेटा हमने क्या किया है, आपके लिए खजाना डीटी लास्ट रिवीजन नोट्स बनाए हैं। सर ये वन ऑफ अ काइंड नोट्स है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। उसमें क्या क्या कवर किया हमने, ये सब चीज़ें कवर की है। पीजीपी एडजस्टमेंट्स, डीटी के सारे रेट्स, एनआर के सारे रेट्स, टीडीएस के टीसीएस के रेट्स, पेनाल्टीज, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट्स, चैप्टर वाइज ट्रिकी पॉइंट्स एंड एमसीक्यू ट्रिकी पॉइंट्स। ये पूरा फॉलो करने से कम आपके 30 मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है, ओके, आपकी पढ़ाई के साथ। चलो तो इसको फॉलो करते हैं। आज हम एनआर पढ़ेंगे, जो इसकी एक शीट बेटा हर एक शीट में अपलोड कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, स्पेसिफिक इंडिविजुअल नोट्स, बट ये पूरा आप परचेस कर सकते हो। एक नोट्स है कलर्ड नोट्स, वो हमारी वेबसाइट से सिर्फ 199 का है, हम लोग सिर्फ प्रिंटिंग और कुरियर कॉस्ट ले रहे हैं, ठीक है, डन। तो चलो ये आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल, जो एक पर्टिकुलर शीट है इसकी, एनआर की शीट, बाकी आप वेबसाइट से परचेस कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो के बाद मुझे कमेंट चाहिए तुम्हारा कि हाँ सर रेट्स याद हो गए एनआर के, क्योंकि याद नहीं होते हैं। बड़ा बोलना सर याद हो गया और मैं सब कर लूँगा या सब कर लूँगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, 115A, AB, AC, AD, BBA, चैप्टर 12 है एनआरआई, इतना पढ़ने वाले एनआर में इतने ही रेट्स है, और इसके अलावा ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे डीटीडब्ल्यू के कुछ रेट्स। जितनी भी चीज़ें याद करने की इंटरनेशनल टैक्स में सब याद करा दूंगा मैं आपको आज। चलो पहले बात करते हैं 115A की, टैक्स ऑन इंटरेस्ट इन केस ऑफ एनआरएफसी, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न अदर देन 2, 3, 4, 5 बिलो, इन चारों को छोड़ दो। ये है जनरल रेट 20%। जनरल रेट क्या है बेटा? 20%। बोलो 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 मेरे साथ, कितना रेट है बेटा? 20%। कितना है? 20%। बस जनरल रेट कितना है? 20%। सर नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड अंडर सेक्शन 194 LB फ्रॉम एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड रेफर्ड इन सेक्शन 1047, ठीक है। अब क्या हुआ, गडकरी जी पागल हो गए हैं, उनको बनाने हैं रोड्स, ब्रिजेस, हाईवेज, ठीक है, तो उनको चाहिए पैसे। पैसे कहाँ से लेके आएंगे? एनआर लोगों से। हमने उनको बोला आपके लिए हम एक बढ़िया फंड बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, जिसमें आपको इंटरेस्ट भी देंगे हम लोग, और इंटरेस्ट पे टैक्स रेट बहुत कम लगेगा, सिर्फ 5%। एनआर लोग पागल हो गए, हौले हो गए, वो बोले हम आ रहे हैं भैया, भागे भागे आए उन लोग, और 5% टैक्स का बेनिफिट ले लिया उन्होंने, ठीक है, उन लोगों ने ले लिया बेनिफिट। तो अब उन लोगों ने पूरा पैसा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। इससे क्या हुआ, इंडियन कंपनी ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जो नॉर्मल इंटरेस्ट देते हैं एनआर लोग को, किस पे? लोन एग्रीमेंट पे, आरडीबी पे, दैट इज रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, या फिर एनी अदर लॉन्ग टर्म बॉन्ड, इस पर जो लोग इंटरेस्ट देते हैं, इन लोग हो गए परेशान। इन लोग बोले सर कि अब लोग क्या कर रहे हैं, अब एनआर लोग पूरे जा रहे हैं किधर? इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड की तरफ। हमारे पास कोई आ ही नहीं रहा है, ऐसे मत करो सर, ऐसे मत करो, हमको भी चाहिए सर, हमको भी लोग चाहिए, ऐसे मत करो, ठीक है। तो मोदी जी ने क्या बोला, ओके मित्रों आपके लिए भी करते हैं। तो हमने क्या किया, अगर इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट पे करे इंटरेस्ट एनआर को, तो 5% रेट कर दिया उन्होंने, हम लोग ने, ठीक है। और हमने इनको एक बेनिफिट दिया, क्या बेनिफिट दिया कि आपकी आरडीबी या लॉन्ग टर्म बॉन्ड, आरडीबी या लॉन्ग टर्म बॉन्ड लिस्टेड है आईएफएससी में, आईएफएससी में रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो आपके लिए सिर्फ 4%। कितना? 5 और 4। कितना? 5 और 4। कितना बेटा? 5 और 4, ठीक है। बट ये जो इन लोग के लिए हमने बेनिफिट दिया ना, ये चीज दिया था सिर्फ 30 जून 23 तक। कब तक? 30 जून 23 तक। 1723 से क्या हो गया? 1723 से क्या हुआ? 5 + 4 9%। कितना बेटा? 5 + 4 9%। और ये ऊपर वाला ये कितना हो गया? ये भी 36 23 तक था, तो इनका हो गया 5 × 4 20%। ऑन और आफ्टर 1723 5 × 4 20%। ये लिख लेना बेटा। 20% कैसे बेटा? ये जनरल रेट है ना, ये बेनिफिट खत्म हो गया, तो जनरल रेट 20% है ना, है ना बेटा? खत्म बात है, खत्म बात है, ठीक है। तो 5 4 तुमको याद हो गया। 1723 से क्या हुआ, नीचे वाला 5 + 4 9%, ऊपर वाला 5 × 4 20%, बात खत्म, ठीक है। अब हमने इन सबको बेनिफिट दिया, तो हमको ना सबसे मेन इंसान को बेनिफिट देना पड़ेगा। कौन है मेन इंसान? FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर और क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर, इनको हमको बेनिफिट देना पड़ेगा, है ना।
क्योंकि इन लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं भाई, इंडिया में काफ़ी हैवी इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो इनको हमने आरडीपी ऑफ इंडियन कंपनी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटी, इस पे इनको बेनिफिट दिया। अब सर म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटी क्या होती है, जैसे बीएमसी है, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो वो अगर अपनी सिक्योरिटी इशू करेगी तो वो होगी म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटी, ठीक है। और इन तीनों को नाम जो है याद करना पड़ता है हमको, काम आता है बाद में। इनका नाम बेटा हम याद करेंगे एमजी की राइड, एम फॉर म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटी, जी फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड राइड फॉर आरडीबी ऑफ इंडियन कंपनी। एमजी की राइड, एमजी मतलब एमजी हेक्टर, मतलब गाड़ी याद है ना तुमको, ठीक है। इनके लिए भी सिर्फ 5% रेट, सबको 5% दे रहे, इनको 5% दो, ठीक है। और जो हमने इंटरेस्ट पढ़ा था ना बेटा एसपी वाले चैप्टर में, बिजनेस ट्रस्ट एसपीवी, कि एसपीवी ने दिया बिजनेस ट्रस्ट को और बिजनेस ट्रस्ट ने दिया यूनिट होल्डर्स को, उसमें है 5% रेट एनआर के हाथ में। बट ये हमको यहाँ पे याद ही नहीं करना है, वहाँ पे याद करेंगे इसको। याद नहीं करना है, 5% रेट है बट याद नहीं करना है हमको, नहीं, हम बिजनेस ट्रस्ट चैप्टर में याद करेंगे, किया हुआ है, जाके वीडियो देख लेना वेरियस एंटिटीज़ का, ठीक है। तो 5% वहाँ याद किया है, यहाँ नहीं करेंगे, बस खत्म बात, ठीक है। इंटरेस्ट खत्म हो गया बेटा। रेट्स क्या है, 2549, 4 रेट है, 2549, 20 जनरल रेट है, 5% इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, फिर इंडियन कंपनी के लिए भी 5%, ठीक है। और आईएफएससी लिस्टेड है तो 4%। बट 1723 के बाद बदल गई चीज़ें, 5 + 4 9, 5 × 4 20, एफआई क्यूएफआई 5% एमजी की राइट पे, और बिजनेस ट्रस्ट वाला याद नहीं करना है 5%, ठीक है, ओके। अब इंटरेस्ट पेबल टू एनआरएफसी बाय अ यूनिट इन आईएफएससी ऑन मनीज पे बोरोड बाय इट ऑन और आफ्टर 1919 इज कंप्लीटली एग्जाम फ्रॉम टैक्स। इसका मतलब क्या है सर, कि कोई यूनिट है आईएफएससी में, वो एनआर को इंटरेस्ट पे कर रही है तो कंप्लीटली एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी लिस्टेड है आईएफएससी में, अलग चीज़ है। यहाँ पे कोई यूनिट ही है आईएफएससी में जो इंटरेस्ट पे करी एनआर को या फॉरेन कंपनी को, वो उनके हाथ में कंप्लीटली एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। An interest on RDB issued by Indian company or business trust during the period 7918 to 31319 is completely exempt from tax. 7918 क्या होता है बेटा पता है, 17 सितंबर, मोदी जी का बर्थडे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा, दो रेट और पढ़ने हमको। टैक्स ऑन डिविडेंड्स एंड इनकम रिसीव्ड ऑन यूनिट्स इन केस ऑफ एनआरएफसी। डिविडेंड की रेट क्या है बेटा, जो इंटरेस्ट में था जनरल रेट 20%, तो डिविडेंड का भी जनरल रेट क्या है बेटा 20%। बट अगर मिला है इफ रिसीव फ्रॉम यूनिट इन आईएफएससी अंडर 80 LA 1A तो 10%। डिविडेंड का इंटरेस्ट की तरह जनरल रेट क्या है 20%, बट अगर आईएफएससी की यूनिट से मिला है हमको तो 10%, अगर आईएफएससी की यूनिट से मिला है तो 10%, डन। और रॉयल्टी एफटीएस का रेट क्या है, जनरल रेट 20%, और इन दोनों में क्या है सर 20% और रेट एज पर डीटीडब्ल्यू विच एवर इज लोअर, दैट इज ऑब्वियस। तो सर इंटरेस्ट, डिविडेंड और रॉयल्टी एफटीएस तीनों का जनरल रेट क्या है 20%, बस। इसमें अगर आईएफएससी मिला डिविडेंड में तो 10%, और बाकी इंटरेस्ट के रेट आपको याद हो गए 2549, खत्म बात। 115A के कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो आप समझ लो, क्या है कि एसएससी को जो एनआर है उसको आरओआई फाइल नहीं करना पड़ेगा अगर उसकी सिर्फ 115A की इनकम होगी और उस पर पूरा टीडीएस कट गया है, जितना यहाँ पे टैक्सेबल उतना टीडीएस कट गया है, तो रिटर्न फाइल मत करो, खत्म काम, है ना। इनको कोई भी एक्सपेंडिचर डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी एक्सपेंडिचर, मतलब पीजीयूपी का 28 से 44C, ना ही 57 मतलब आईएफएस का, दोनों नहीं मिलने वाला। चैप्टर 6 से डिडक्शन अलाउड नहीं है, ठीक है, बट दो एक्सेप्शन है, क्या कि सर इंटरेस्ट और डिविडेंड से क्या मिल जाता है 80 LA मिल जाता है, और रॉयल्टी एफटीएस से क्या मिलता है 80G, 80GGB और 80GGC, ये दो एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट बात करें सर, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सेट ऑफ नहीं कर सकते हम लोग, करंट एज वेल एज ब्रॉट फॉरवर्ड, एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस इज अलाउड। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड अलाउड होता है, क्यों, क्योंकि सेक्शन 78 का है वो, बट अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 में आता है, इसलिए अलाउड नहीं है, ठीक है। हम एनआर को पेमेंट करेंगे तो टीडीएस काटना पड़ेगा, टीडीएस नहीं काटे तो 40 AI में डिसअलाउ हो जाएगा, और स्पेशल रेट सिर्फ अबव इनकम के लिए, बाकी इनकम के लिए नॉर्मल टैक्स रेट है। 44 DA सुन लो एक बार, स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टीज एफटीएस इन केस ऑफ एनआरएफसी। अब रॉयल्टी एफटीएस के लिए सर दो सेक्शन है, 115A एंड 44 DA,
ठीक है। अगर आपका पी नहीं है इंडिया में, अगर आपका पी नहीं है इंडिया में, पी मतलब परमानेंट स्टेब्लिशमेंट, परमानेंट स्टेब्लिशमेंट नहीं है इंडिया में, तो रेट आपके 20% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, और इस पर कोई एक्सपेंस डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट आपका अगर पी है इंडिया में, आपका पी है इंडिया में, है ना, एंड या फिर हम परफॉर्म करते हैं प्रोफेशनल सर्विस थ्रू अ फिक्स प्लेस इन इंडिया एंड रॉयल्टी एफटीएस इज इफेक्टिवली कनेक्टेड विद सच पी। जो पी है ना, वहां से आपका रॉयल्टी एफटीएस सर्विस इफेक्टिवली कनेक्टेड होना चाहिए। मतलब जो आपका फिक्स प्लेस है ना, वहां से बैठ के आप रॉयल्टी एफटीएस सर्विस देते हो, ठीक है। ओके, तो आपका रेट बेटा नॉर्मल टैक्स रेट्स है। फॉरेन कंपनी तो 40%, फॉरेन फर्म है तो 30%, ठीक है। अब हमको यहाँ पे सर कोई एक्सपेंस अलाउड नहीं था, तो कोई बुक्स मेंटेन नहीं करनी थी 115A में, बट 44DA में आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है। यहाँ पे ऑडिट रिक्वायरमेंट था नहीं, यहाँ पे ऑडिट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से अलाउड लिखा है क्योंकि 2 अलाउड होते हैं ना, कौन से 80LA फ्रॉम इंटरेस्ट डिविडेंड और रॉयल्टी ऑफ टैक्स में से 80G, 80GGB एंड 80GC। यहाँ पे चैप्टर 6 से अलाउड है। लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई भी एक्सपेंस डिडक्शन नहीं मिलता, बट 44DA में एक्सपेंस का डिडक्शन मिलता है। सिर्फ 2 चीज़ों का नहीं मिलता। कौन सी 2 चीज़ें सर? नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर विच इज नॉट होल्ली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर्ड फॉर बिजनेस ऑफ सच पी और फिक्स प्लेस, जो होल्ली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर्ड नहीं हमारे लिए, एंड फॉर एनी अमाउंट पेड बाय पी टू इट्स हेड ऑफिस और अदर ऑफिसेस। हमने हेड ऑफिस को पे कर दिया कुछ अमाउंट, तो उसका डिडक्शन भी नहीं मिलता। बट मान लो हमने जो पे किया हेड ऑफिस को, इट इज फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस, तो वो अलाउड हो जाएगा। अगर रीइंबर्समेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस है तो अलाउड हो जाएगा, ठीक है। ओके, 44C डिडक्शन इन केस ऑफ हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट। हमको हेड ऑफिस का डिडक्शन मिलता है क्या? हाँ जी मिलता है। कितना मिलता है? जो हेड ऑफिस एक्सपेंस करता है ना, उसका कुछ डिडक्शन मिलता है हमको। कितना? या तो एक्चुअल एक्सपेंसेस या तो 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अब सर हम एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? तो टोटल इनकम विदाउट गिविंग इफेक्ट टू हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर ऐड बैक कर दो, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग 1/5 ऐड बैक कर दो, क्योंकि 1/5 अलाउड होता है हमको। लॉसेस कैरी फॉरवर्ड, बिजनेस लॉस, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, ये सब ऐड बैक कर दो। एंड डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से फ्रॉम जीटीआई ऐड बैक कर दो। 2 चीज़ें ऐड बैक नहीं करते इसमें, साइंटिफिक एक्सपेंडिचर वो ऐड बैक नहीं करते, और करेंट डेप्रिसिएशन वो भी ऐड बैक नहीं करते। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब बेटा एनआर के स्पेशल रेट्स में आ गए अपन। 115AB AC AD, ये क्या है सर? AB AC AD, AB है सर ओफो वाला सेक्शन। ओफो, ओफो कौन बोलता है? ओफो इसे इसे डांट के भगाओ, कौन बोलता है? आलिया भट्ट। तो ये AB, AB फॉर आलिया भट्ट, इसका सेक्शन है ओफो वाला। अब सर ओफो मतलब क्या है? ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। आपको नाम से लगेगा इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, बट बहुत फालतू ऑर्गेनाइजेशन है। क्या काम है इनका? इनका काम यही है कि बाहर से बैठ के क्या करते हैं, इंडिया के साथ कोई बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एग्रीमेंट करते हैं इंडिया में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, म्यूचुअल फंड्स में या फिर यूनिट्स ऑफ यूटीआई में, बस। और कुछ काम नहीं इनका। क्या कर रहे हैं वो? इंडिया में कोई भी बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या कर रहे हैं? एग्रीमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में या फिर यूनिट्स ऑफ यूटीआई में इन्वेस्ट करने के लिए, फॉरेन करेंसी में, ठीक है। टैक्स रेट क्या है बेटा? 10%। टैक्स रेट कितना है? 10%। 115AC एप्लीकेबल टू नॉन रेसिडेंट इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। किस में इन्वेस्ट करते हैं? बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी और जीडीआर एक्वायर्ड इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। ये दोनों बेटा फॉरेन करेंसी में। अब एसी क्या है सर? एसी देखो याद कैसे करेंगे? देखो बेटा, अमेरिका तो अमेरिका और कनाडा, कनाडा, यहाँ के लोग मोस्टली क्या करते हैं पता है? इन लोग बॉन्ड्स और जीडीआर में इन्वेस्ट करते हैं बहुत। कहाँ के लोग करते हैं? अमेरिका और कनाडा के लोग, अमेरिका एंड कनाडा के लोग बॉन्ड जीडीआर में इन्वेस्ट करते हैं। इनका रेट पूरा 10%, इनका भी 10%, इनका भी 10%। बट ओफो में आलिया भट्ट है। आलिया भट्ट रोती बहुत है, ये बोलती है हमको ना सर 111A और 112A का बेनिफिट भी चाहिए। 111A मतलब 15% और 112A मतलब 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, ठीक है। ओके, तो आलिया भट्ट को हमने वाला बेनिफिट दे दिया भैया,
ट्रिपल वन ए 112 ए का। सब 115 AC में क्या ट्रिपल वन ए 112 बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिल सकता, क्योंकि बॉन्ड्स और GDR है, उसमें लगता ही नहीं है वो। ठीक है, अब बचता है 115 AD, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर और स्पेसिफाइड फंड, FII और स्पेसिफाइड फंड। सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं हम। ठीक है, ये सब रेट्स है इसके रेट याद कराऊँ आपको बढ़िया से। देखो, आपने देखा सर AB और AC में तो रेट कितना है, 10% ही रेट है। ABSC मुझे याद ही नहीं करना है, ABSC में 10% रेट है पूरा। AB और AC में रेट कितना है बेटा? 10%। बात खत्म। और आप देखोगे NR को हर जगह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हम 10% ही लगाते हैं, इंडेक्सेशन नहीं मिलता उनको। ठीक है, तो 115 AD किसके लिए? FII और स्पेसिफाइड फंड के क्या रेट है सर? अच्छा, इसके पहले समझो कि स्पेसिफाइड फंड मतलब क्या होता है। बहुत ही फालतू है भी। क्या है? कोई कैटेगरी 3 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है सर, कहीं तो है सर बाहर, मतलब इंडिया में ही है पर बाहर का है। कैटेगरी 3 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड काम का नहीं अपने ये चीज। काम की क्या चीज है इसमें कि इसमें ये रहता कहाँ पे? ये फंड रहता है IFSC में। फंड कहाँ रहता है? IFSC में रहता है, मतलब लोकेटेड है IFSC में। और इसमें सारी यूनिट्स कौन हेल्ड करता है? नॉन रेसिडेंट, अदर देन यूनिट्स हेल्ड बाय स्पॉन्सर और मैनेजर। अदर देन यूनिट्स हेल्ड बाय स्पॉन्सर और मैनेजर। स्पॉन्सर और मैनेजर को छोड़ के बाकी सारी यूनिट्स कौन हेल्ड कर रहा है? NR होल्ड कर रहे हैं। ये इसकी स्पेशल बात है। ठीक है, अब सर ध्यान से सुनना, लॉन्ग टर्म कैपिटल में रेट कितना? 10% सर, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल अंडर 112 कितना है? ये हमको पता है, 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन कितना है सर? 15%, भी हमको पता है। इसमें अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना पता है? 15 इंटू 2 30%। क्या बोला मैंने? 15 इंटू 2 30%। क्या बोला मैंने? फिर से बोलो, 15 इंटू 2 30%। ठीक है, मैं बोल रहा हूं आपसे कि इंटरेस्ट और डिविडेंड की बात करता हूं मैं। स्पेसिफाइड फंड के लिए कितना पता है? 10%। और FII के लिए पता है कितना है? इंटू 2 20%। खत्म, इजी। और मैं आपसे एक और चीज पूछूंगा कि FII QFI को, वो जो हमने पढ़े थे इंटरेस्ट ऊपर 115A में, कितना लगता है? MG की राइट पे कितना लगता है? 5%। कौन सा? ये वाला पढ़ के आए थे ना अपन अभी, ये वाला पढ़ के आए थे ना, MG की राइट पे 5% लगता है। इसको हम क्या बोलते पता है? 194 LD वाला इंटरेस्ट। कौन सा? ये देखो, ये LB है, ये LC है, ये LD है। तो 194 LD वाला इंटरेस्ट कितना बड़ा? 5%। कितना बड़ा? 5%। तो इंटरेस्ट 194 LD वाला 5%। ठीक है, अब आपसे पूछूंगा मैं, आप बताना आंसर मुझे, आप बताना, आप रिपीट करना। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, रिपीट करना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना 115 AD में? 10%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 15%, आपको याद है ये। अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15 टू 2 30%। इंटरेस्ट डिविडेंड स्पेसिफाइड फंड के लिए 10%, FII के लिए इंटू 2 20%, और 194 LD वाला इंटरेस्ट 5%। किस पे? MG की राइट पे। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर FII का क्वेश्चन 115 AD मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा आपको 115 AD का FII का, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे भाई MG की राइट तो नहीं है इसमें, म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, RDB, उस पे लगाओगे 5% रेट इंटरेस्ट पे, बाकी इंटरेस्ट पे 20% रेट FII के लिए। ठीक है, इजी कर दिया आपके लिए। ठीक है, बाकी FII और स्पेशल फंड को वो जो एनहांस चार्जेस है ना 25% 37%, वो एप्लीकेबल नहीं होता इफ NR इज अ फॉरेन फंड इन केस ऑफ डिविडेंड कैपिटल गेन अंडर 111A 112A एंड 112। ठीक है, 112 लिख लेना बेटा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा 115 BBA, जो BBA करता है, BCom BBA, वो क्या करता है बेटा? वो स्पोर्ट्स खेलता है। ठीक है, इनकम ऑफ NR स्पोर्ट्स पर्सन एसोसिएशन एंटरटेनर, और एंटरटेन होता है वो। ठीक है, रेट कितना बेटा? 20%। रेट कितना है? 20%, जनरल रेट 20%। ठीक है, किसी को लगता है अ स्पोर्ट्समैन, NR स्पोर्ट्स एसोसिएशन और एंटरटेनर। स्पोर्ट्समैन बोले तो नॉन रेसिडेंट प्लस नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया दोनों होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट भी और नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया भी। इनकम कैसे कमाता है वो गेम खेलता है इंडिया में आके, अदर देन सेक्शन 115 BB, मतलब वो लॉटरी वॉटरी नहीं, अच्छे गेम। बेन स्टोक्स इंडिया में आया तो
ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, जियो धन धनाधन वाला, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन टू आर्टिकल्स फॉर एनी गेम इन इंडिया इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन और जर्नल्स, ठीक है। एनआर स्पोर्ट्स एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन, मतलब ये कौन है सर? ये ओलंपिक्स अगर इंडिया में आए, ओलंपिक्स एसोसिएशन इंडिया में आए और हमारे इंडिया में ओलंपिक्स किए उनने और पैसे कमाए, इंडिया से 20% रेट लगेगा। एंड लास्ट है एंटरटेनर, मतलब जैसे कोल्ड प्ले आ रहा है इंडिया में, कितना रेट? 20%, ठीक है। इस सेक्शन में एम्पायर, रेफरी या कमेंटेटर इंक्लूड नहीं होते, कवर नहीं होते, उनके नॉर्मल रेट्स है, ठीक है। सम कॉमन पॉइंट्स अबाउट 115A BBA AB AC AD, देखो इसमें किसी में भी एक्सपेंस अलाउड नहीं है, ना PGP का ना IFOS का, चैप्टर 6 से अलाउड नहीं है, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता, इसके अलावा अदर इनकम नॉर्मल टैक्स रेट्स पे टैक्सेबल है, और इन इनकम से बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अवेलेबल नहीं है, और ये प्रोविजन मैंडेटरी है, ठीक है। अब चैप्टर 12 एनआरआई देखो। एनआरआई लोग कौन होते हैं? समझो समझो। एनआरआई लोग मतलब एनआर प्लस इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन सिटीजन मतलब जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के हिसाब से सिटीजन है इंडिया का। एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब जिसका मतलब जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए हो अनडिवाइडेड इंडिया में, मतलब 1947 के पहले, ठीक है। अब ये लोग इन्वेस्ट करते हैं फॉरेक्स एसेट में, किसमें? शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, प्राइवेट और पब्लिक, डिबेंचर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड इंडियन कंपनी, डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड इंडियन कंपनी एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। शेयर्स दोनों के चलेंगे, प्राइवेट पब्लिक, डिबेंचर डिपॉजिट से पब्लिक के चलेंगे और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसमें से इन लोग क्या कमाते हैं? दो इनकम, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक इन्वेस्टमेंट इनकम। लॉन्ग टर्म मतलब इन एसेट्स को बेच के जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम आया वो, और इन्वेस्टमेंट इनकम मतलब इन एसेट में से जो मिलता है इनको डिविडेंड और इंटरेस्ट, इन एसेट्स का डिविडेंड और इंटरेस्ट। रेट क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10%, इन्वेस्टमेंट इनकम 20%, अदर इनकम नॉर्मल टैक्स रेट्स। अरे भैया सेम है ये तो, 10% 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% पढ़ते हुए हम, और इन्वेस्टमेंट इनकम कौन सी है? इंटरेस्ट डिविडेंड 20% ही रेट है उनका, हर जगह पढ़ के हम तो, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। इनको बस बेनिफिट क्या पता है? इनको 115F का बेनिफिट मिलता है जो सेम है एस 54F। मतलब अगर कोई एसेट बेचते हैं फॉरेक्स एसेट और 6 महीने के अंदर पूरा होल नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करके नया फॉरेक्स एसेट में इन्वेस्ट कर देते हैं अगर 6 महीने के अंदर, तो क्या होगा? इनका पूरा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। इनको बस वो बेनिफिट है, बाकी कोई बेनिफिट नहीं है, बाकी रेट सेम ही है। अब बात करते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर नॉन रेसिडेंट की, ठीक है। 44B BBA BB एंड BBB। देखो उड़ना ईजी है, उड़ना ईजी है मतलब 5% रेट ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, उड़ना ईजी है 5%। तैरना डिफिकल्ट है 7.5%, तैरना डिफिकल्ट है शिपिंग बिजनेस 7.5%, तैरना डिफिकल्ट है, ठीक है। एंड सर सर्विसेज फॉर प्रोस्पेक्टिंग एक्सट्रैक्शन प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल 10%, एंड टर्न की प्रोजेक्ट 10%, ठीक है। टर्न की मतलब ऐसे चाबी घुमाओ और प्रोजेक्ट चालू, मतलब रेडीमेड प्रोजेक्ट 10%, और ऑयल वाला भी 10%। उड़ना ईजी है 5%, शिपिंग डिफिकल्ट है 7.5%। अब इसमें अमाउंट इंक्लूड कौन सा होता है बेटा? कौन सा अमाउंट इंक्लूड होता है? ध्यान रखना, जो पैसा मिलता है हमको इंडिया में, जो पैसा इंडिया में मिला एंड जो माल इंडिया के पोर्ट से लोड हुआ, जो पैसा इंडिया में मिला एंड जो माल इंडिया के पोर्ट से लोड हुआ, जो पैसा इंडिया से मिला, इंडिया में मिला मतलब, और जो माल इंडिया के पोर्ट से लोड हुआ। अगर पैसा इंडिया में मिल गया तो माल कहाँ से लोड हो रहा फर्क नहीं पड़ता, और अगर माल इंडिया के पोर्ट से लोड हो गया तो पैसा कहाँ मिल रहा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक्सपेंस अलाउड नहीं है इसमें, एंड डेमरेजेस एंड हैंडलिंग चार्जेस ऑल्सो इंक्लूडेड इन फ्रेट, ठीक है, ओके। एंड नो सेट ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस इज अलाउड अंडर 44BB एंड BBB। इनके लिए कोई भी सेट ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड लॉस और डिप्रिसिएशन नहीं मिलता, और ये सिर्फ फॉरेन कंपनी के लिए ध्यान रखना, ये दोनों, ये दोनों, ठीक है, ये सब के लिए है। अब देखो, अब ट्रांसफर प्राइसिंग के पॉइंट्स पढ़ो। इंटरेस्ट रेट टू बी चार्ज्ड इन इफ एक्सेस मनी इज नॉट रिपेट्रिएटेड, तो अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आपका डिनोमिनेटेड है इंडियन रुपीज में तो SBI रेट प्लस 3.25%, और अगर डिनोमिनेटेड है फॉरेन करेंसी में तो लिबोर प्लस 3%। लिबोर देखते 30 सितंबर का और SBI रेट 1 अप्रैल का, ठीक है। 3 और 3.25% है, ऐसे याद रखना इंडिया में कम रेट है, इंडिया वालों के लिए ज़्यादा रेट है, ऐसे याद रखना इंडिया वालों के लिए ज़्यादा रेट है, फॉरेन वालों के लिए कम रेट है, ठीक है। स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में एग्रीगेट वैल्यू ट्रांजैक्शन की होनी चाहिए 20 करोड़ से ऊपर,
साल भर में, ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग में जो सेकेंडरी एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग, उसमें 1 करोड़ से नीचे रहा तो हमको सेकेंडरी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। एंड अगर आपने ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्ट नहीं किया, मतलब आपने रिपेट्रिएट नहीं किया पैसा, ना अपने यहीं से ना किसी और यहीं से, तो आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा 18 + 12 + 4%। कितना? 18 + 12 + 4%, 20.9664। 18 + 12 + 4 याद रखना, ठीक है। एनजे में क्या होता है बेटा कि आपको टीडीएस का रेट क्या होता है? 30% होता है सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए, सारे पेमेंट्स के लिए, ठीक है। एंड सारे प्रोविजन ट्रांसफर प्राइसिंग के एप्लीकेबल होते हैं एक्सेप्ट जो वेरिएंस होता है ना 1% 3%, उसको छोड़ के, ठीक है। 94B एक्सेस इंटरेस्ट में क्या होता है? आपको इंटरेस्ट अलाउड होता है 30% ऑफ इबिटदा। कितना अलाउड होता है? 30% ऑफ इबिटदा। तो उसको लिखते कैसे अपन? एक्सेस इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल इंटरेस्ट माइनस 30% ऑफ इबिटदा और इंटरेस्ट पेड टू ए विच एवर इज लोअर। और ये 8 साल के लिए अपन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट। एनआर के आपको सारे रेट्स याद हो चुके हैं। देख लो एक बार जाके, एक बार देख लो। 115A में कितने रेट याद किए बेटा? 2549, ठीक है। डिविडेंड 20 10%, रॉयल्टी ऑफ टेस्ट 20%, AB 10% पूरा, AC 10% पूरा, AD 10 15 20 30। याद हो गया बेटा अपने को पूरे, ठीक है। एनआर स्पोर्ट्स पर्सन 20% BBA और चैप्टर 12 एनआरआई 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड इंटरेस्ट 20%, इंटरेस्ट में जनरल रेट 20%, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड 5%, इंडियन कंपनी बिजनेस ट्रस्ट 5 और 4, फिर 5 + 4 9 और 5 × 4 ऊपर वाला 20, ठीक है। FIQFI 5% और बिजनेस ट्रस्ट 5% और डिविडेंड 20%, IFIC यूनिट से मिला तो 10% और रॉयल्टी ऑफ टेस्ट 20%। तुम क्या हो गए? ठीक है, डन। अभी मुझे पढ़ाते पढ़ाते आइडिया है एक कि मैं तुमको ना DTAA के जो कन्वर्जन रेट्स है ना, कन्वर्जन रूल्स, वो भी याद करवा देता हूँ। सुनो ध्यान से। फॉर कन्वर्टिंग इन फॉरेन इनकम TTBR ऑन स्पेसिफाइड डेट शैल बी टेकन। अब TTBR कौन सा लेते हैं, सुनो ध्यान से, ठीक है। सैलरी अपन को कब मिलती है? हर महीने मिलती सैलरी, इसलिए कौन सा रेट लेंगे? लास्ट डे ऑफ मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ सैलरी गेटिंग ड्यू और पेड, जो पिछले मंथ का लास्ट डे है, क्योंकि हर महीने मिलती है। अपनी हाउस प्रॉपर्टी, IFS और PGP इनकम ये साल भर होती है। हाउस प्रॉपर्टी, PGP, IFS इनकम साल भर होती है, इसलिए इसमें लेते हैं लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। नॉट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और डिविडेंड कभी कभी मिलता है, ये कभी कभी मिलता है ना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, PGP, NR ऑपरेटिंग शिप्स, डिविडेंड और कैपिटल गेन, बेटा ये कभी भी हो सकता है, किसी भी महीने में हो सकता है, इसलिए इसमें भी क्या लेते हैं? लास्ट डे ऑफ मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच इनकम इज ड्यू, है ना। एंड कन्वर्जन ऑफ टैक्स रेट गिवन इन फॉरेन करेंसी। अब टैक्स भी अपन कभी भी पे कर सकते हैं, हमारा मन, हमको जब पे करना तब पे करेंगे। तो जब पे किए उसके एक महीने पहले का लास्ट डे। TTBR ऑन द लास्ट डे ऑफ मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच सच टैक्स वाज पेड और डिडक्टेड। सिंपल एकदम। देखो सैलरी हर महीने मिलती है, इसलिए लास्ट डे ऑफ प्रीवियस मंथ, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी, IFS और PGP ये साल भर होती है इनकम हमारी, इसलिए लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डिविडेंड, PGP फॉर NR ऑपरेटिंग शिप्स एंड कैपिटल गेन, ये कभी भी हो सकता है, इसलिए पिछले मंथ का लास्ट डे। और टैक्स भी अपन कभी भी पे कर सकते हैं, इसलिए पिछले मंथ का लास्ट डे। दैट्स इट। तो बेटा तुमको बहुत बढ़िया से मैंने सारे रेट्स याद करा दिया NR के, ठीक है। आई होप तुमको पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आया मेरा एफर्ट तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट करके बताना कि सर हाँ हमको NR के सब रेट्स याद हो गए और हम सब कर लेंगे, ठीक है। और तुम फोड़ के आओगे पेपर में, ठीक है, फोड़ोगे तुम सब कर लोगे। ऑल द बेस्ट, जाओ फोड़ो, मज़े करो, और प्लीज़ शेयर करना। मेरा देखो मेरा गला थोड़ा ख़राब है आज, बट ये वीडियोस रोज आएंगे तो आएंगे किसी भी हालत में, ठीक है। दैट्स इट, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी